जो लोग अच्छे और बुरे वक्त, गर्दिशे अय्याम और बहार सीज़न पर नज़र रखते हैं, वो लोग कभी उलझते नहीं। आपकी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़, आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज़ को दवाम बख्शेगा, वो सक्सेसफुल ही रहेगा। आपका होल्ड अपने कामों पर ताकतवर नहीं रहेगा, कमज़ोरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15th ऑफ अप्रैल से शुरू होकर 21st ऑफ अप्रैल तक चलेगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक चेंज है जो आपके लिए समझने की ज़रूरत है ताकि आप वक्त से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जो लोग अच्छे और बुरे वक्त, गर्दिशे अय्याम और बहार सीज़न पर नज़र रखते हैं, वो लोग कभी उलझते नहीं। जिसने भी सर्दियों और गर्मियों का हिसाब रखा, दिन और रात का हिसाब रखा, अपने कामों को प्लान किया, वो हमेशा ही तक़वियत पकड़ते हैं एंड अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर पाते हैं। सूरज 19 तारीख को इस हफ्ते आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। इसके कुछ फ़ायदे हैं लेकिन कुछ कमज़ोरियां भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपकी वो वाली फ़िक्रें जो दब गई थीं और वो ख़राबियां आपके साथ चिपकी हुई थीं और आप उन्हें ख़राबी नहीं समझते थे, जैसे कोई आदत, जैसे किसी जगह अपना हक आपका फंसा हुआ था एंड आप अब उसे तलब नहीं करते थे, जैसे आपके अंदर की कोई कमज़ोरी आपके साथ मुसलसल चल रही है लेकिन आप अब उसे ठीक करने की कोई जिद्दोजहद नहीं कर रहे थे। पॉजिटिव साइन ये है कि आपको वो कमज़ोरियाँ अब पिंच करेंगी एंड आप अपनी तबीयत से उनको अब दूर करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये उसका पॉजिटिव पहलू है। बट उसका नेगेटिव पहलू क्या है कि अब भी इस वक्त सूरज की 19 तारीख के बाद वाली 30 दिन की पोजीशन आपको नॉन डिसाइसिव रखेगी। आप फैसला प्रॉपरली या टाइमली नहीं कर पाएंगे। कभी फैसला कर भी गए तो इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को दीगर अंदाज से, शॉर्टकट से या फिर काम को तर्क करने की कोशिश करेंगे। आपका होल्ड अपने कामों पर ताकतवर नहीं रहेगा, कमज़ोरी आएगी। अगर आप एक टीम रन कर रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं या फैमिली को बहुत अच्छे अंदाज से डिसिप्लिन से लेकर चल रहे हैं तो उसमें ज़ोफ आएगा, वाइब्रेशंस आएंगी। अब ये बातें मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड माय एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर करियर मैंने आपको बयान कर दिया। जो लोग इस तरह की आदतें अपनाए हुए हैं या खदशा है कि उनसे ऐसा हो रहा है, अब क्योंकि उन्हें इन एडवांस पता चल गया तो अब वो उसे अपनी विल से, अपने इरादों की ताकत से रिकवर करने की कोशिश करें। कुछ आर्टिफिशियल फ्यूलिंग्स भी हैं, कुछ स्पिरिचुअल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स भी हैं, वो वीडियो के एंड पे मैं बयान कर दूंगा। ये एक नई तब्दीली थी जो मैंने बयान कर दिया। अब पुरानी चीज़ें जो पिछले हफ्तों से सस्टेन कर रही हैं उनके बारे में थोड़ी राय देता हूँ। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 7th एंगल पर है। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग्स। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ योर संजीदगी, नेचुरल प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये इस हफ्ते तक 7th एंगल पर पॉजिटिव है। अगले हफ्ते इसने भी 8th एंगल पर चले जाना है जिस एंगल पर सूरज है, तो ये फिर कमज़ोर पड़ेगा। लिहाजा इस हफ्ते लव लाइफ के या रिलेशनशिप के जो डिसीजंस आपने लेने हैं वो फर्मली, ईजीली, इन अ सिल्की वे आप ले सकते हैं। मरकरी इस हफ्ते रेट्रोग्रेड है एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन ज़हनी तौर पर बंदे को थोड़ा मुंतशिर करती है, लेकिन वो इंतशार इतना शदीद नहीं होगा। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा तो इस हफ्ते तक आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस स्टडीज़ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक्सप्लेन करने में, अपनी वोकल स्किल में कुछ कमियां इस हफ्ते तक नज़र आएंगी, बट अगले हफ्ते ये सेटल हो जाएंगी और इससे ग्रोथ भी आएगी अगले हफ्ते जब ये डायरेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं तो अगली वीडियो में बयान करूँगा। मार्स इस वक्त आपके 8th एंगल पर है। वो यहाँ पर अभी तो नेगेटिव है
लेकिन इसने भी अगले हफ्ते आपके 9th एंगल पर चले जाना है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये भी अगले हफ्ते की वीडियो है। अब एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, दैट इज़ मेजर वन। सूरज आपके लिए 8th एंगल पर गया। 8th एंगल पर वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन उस डिस्टर्बेंसेस को बहुत हद तक जुपिटर की सपोर्ट रिकवर कर देगी, क्योंकि 8th ही एंगल पर जुपिटर भी है। वो भी वीक है, लेकिन दोनों का मर्जर वीक नहीं रहेगा। सूरज जुपिटर को एंड जुपिटर सूरज को सपोर्ट करते हुए आपकी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़, आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज़ को दवाम बख्शेगा, वो सक्सेसफुल ही रहेगी। नॉलेज बेस्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जो आप डेली करते हैं एंड आपको उसमें कोई किस्म का रिस्क नज़र नहीं आता, जो आप डेली करते हैं एंड आपका उन कामों पर अबूर है, कंट्रोल है मुकम्मल, वो कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे कामों से गुरेज करिए जिन कामों में न्यू एक्सपीरियंसेस हो, हाई रिस्क हो, या फिर उसके एंड का हमें ना पता हो, हम सिर्फ अंदाज़ों से कर रहे हो। उन कामों से ज़रा फ़िलहाल आपको गुरेज करने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो लिब्रा के लिए इस हफ्ते तक कुछ चीज़ों को जज करके या एहतियात करके गुजारने की ज़रूरत है, बट अगले हफ्ते से मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा इंशाल्लाह। जो लिब्राज मेल या फीमेल अपनी सलाहियतों से अपनी लव लाइफ को भी सस्टेन करने में कामयाब हो जाए, अपनी सलाहियतों से अपनी मईशत, अपने कारोबार को भी सस्टेन करने में कामयाब हो जाए, अपनी सलाहियतों से अपनी सेहत को भी सस्टेन करने में कामयाब हो जाए, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह के ट्रीटमेंट की। बट जो लिब्राज इस वक्त अपने रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर बैठे, अपने जहन को इंतशार में डाल लें, अपनी सेहत उनको लगे कि ख़राब हो रही है, मुसलसल डिप्रेस हो रहे हैं, परफॉर्मेंस स्टैमिना डिक्रीज़ हो रहा है, उन लोगों को सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में ज़रूर पढ़नी चाहिए। साथ में वो येलो सफ़ायर पहने या ओपल पहने या रूबी पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उनकी एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेसेस को, रेट्रोग्रेशंस को या नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम को रिपेल कर सकती। अगर स्टोन जेन्युइन है, स्पेशली रूबी, तो आपके लिए वो मुफीद साबित होगा एंड आपकी स्ट्रेंथ को, चीज़ों को समझने, चीज़ों को रिपेयर करने या डैमेजेस को रिपेल करने में डबल आपको कर देगी, आपकी स्ट्रेंथ को डबल कर देगी। रूबी के बारे में ये बात मशहूर है कि रूबी एक ऐसा स्टोन है जिसकी वजह से लिब्रा के अंदर मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें, बाकियों के अंदर सिर्फ ऐड होती हैं थोड़ी थोड़ी, बट लिब्रा के अंदर मल्टीप्लाई होती है। अगर एक नेचुरल रूबी आप पहने, नेचुरल रूबी बर्मा से आते हैं, वो कलेक्शन हमने इकट्ठी की है बर्मा से, दैट इज़ प्रीमियम क्वालिटी। अफ़गानिस्तान से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, और तीनों कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टोर में, नेचुरल हीलिंग वाली। नीचे स्टोर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज है तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, बट ये फैसिलिटी हमने इसलिए क्रिएट की थी कि बहुत सारे लोग सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड, ग्लास फिनिश्ड या फिर कलर इन्हेंस्ड स्टोन बाय कर लेते थे और समझते ये थे कि हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जबकि वो शुरू नहीं हो पाता था। जो लोग ऑलरेडी स्टोन पहने हुए हैं, उम्मीद ये है कि वो ठीक हो जाएंगे, एंड अगर उन्होंने सूरह शम्स भी पढ़ी है रमज़ान में। लेकिन अगर कोई ऐसे लिब्राज हैं जो ये सब कर चुके हैं एंड ड्यूरिंग द रमज़ान भी एंड स्टोन थेरेपी के बाद भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो फिर वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास इस किस्म की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो मेथड है उसे हम बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कहते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 3 बड़ी चेंजेस हैं सोलर सिस्टम में। वीनस का नए एंगल पर आना लिब्रा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्स का नए एंगल पर आना ये भी लिब्रा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड मरकरी का डायरेक्ट होना ये भी लिब्रा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ वीडियो लेट आपकी खिदमत में मैंने पेश की, बट अगले हफ्ते टाइमली एंड पूरी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।